हाय दोस्तों, दिस इज फरहान चौधरी, योर इंस्ट्रक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। एडुमेक्स के प्लेटफॉर्म पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स का डे आज हमारे पास 14 है और लर्निंग चैलेंज डे भी हमारे पास 14 है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, मींस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, उसको हमने डिटेल में पढ़ा था। क्योंकि आजकल हम वर्ब की सीरीज के बारे में बात करें, इसलिए वर्ब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। तो हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या होती है वो देखते हैं। और एक बात और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेंटेंस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। अगर आपका वर्ब नहीं ठीक तो इसका मतलब आपका सेंटेंस भी ठीक नहीं होगा। तो सेंटेंसेस अच्छे जनरेट करने के लिए, ग्रामेटिकल और मीनिंगफुल जनरेट करने के लिए हमें करेक्ट यूज ऑफ वर्ब आना चाहिए। तो आइए देखते हैं हमारे पास कितनी फॉर्म्स होती हैं किसी वर्ब की। तो एक जो वर्ब है उसमें हमारे पास 3 तरह की फॉर्म्स होती है, V1, V2 एंड V3। इसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 तरह की जो है ना फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसको बोलते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। वीडियो को साथ साथ आप लोगों ने लाइक करते जाना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है जी। वो सबसे पहले कहते हैं एवरी वर्ब इन इंग्लिश हैज डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। अब हमारे पास जो कहते हैं कि वर्ब है इंग्लिश में, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है। मतलब एक अगर वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म भी होगी, उसकी थर्ड फॉर्म भी होगी, तो डिफरेंट उसकी जो है ना फॉर्म्स होती है, ठीक है। तो हम इनको यूज कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू टाइम। अच्छा, ये टाइम के लिए याद रखिएगा टेंस को बोलते हैं, ठीक है। टेंस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है जी? टाइम होता है, ठीक है। तो टाइम हम टेंस को बोलते हैं, टेंस हम टाइम को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमने प्रेजेंट की बात करनी होती है तो एक फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, अगर हमने पास्ट की बात करनी हो तो किसी दूसरे फॉर्म ऑफ वर्ब को जो है ना यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूचर के लिए भी हमारे पास कोई फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो ये आगे जाके हम सारी चीजों को सीखेंगे कि कैसे हमने टाइम के अकॉर्डिंग कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो इससे हमें क्या आइडिया मिल गया? हमें ये आइडिया मिल गया कि वर्ब का इस्तेमाल हमने टाइम के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। तो जब हम सीख लेंगे कि कौन सा टाइम प्रेजेंट का होता है, कौन सा पास्ट का होता है और कौन सी फॉर्म हमारी प्रेजेंट की होती है और कौन सी फॉर्म पास्ट की होती है, फिर हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। Why verb forms are important? ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ये हम बात करेंगे। अच्छा, अब ये क्योंकि अगर हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज हुई होंगी किसी सेंटेंस में तो हमें उसके टाइम के बारे में आइडिया हो जाता है। तो टाइम या प्रेजेंट का है या पास्ट है, हमें आइडिया हो जाएगा ये प्रेजेंट है या पास्ट है। वैसे चले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की हो तो हमें पता चल जाता है ये प्रेजेंट की बात हो रही है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की हो रही है तो हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये टाइम को शो करती है हमारे पास जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है, ठीक है। टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना हम परफेक्ट सेंटेंसेस में यूज करते हैं, टेंसेस में यूज करते हैं। तो इससे भी आइडिया हो जाता है कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, या ये परफेक्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमें ये भी आइडिया हो जाता है। टू अवॉइड ग्रामर मिस्टेक्स, अब ग्रामर की मिस्टेक से हमें बचने के लिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को जो है ना यूज करना पड़ता है। खुद जरा सोचिए कि अगर हम एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना हर टेंस में यूज करते जाएंगे तो हमें फर्क कैसे पता चलेगा किसी भी टेंस के बारे में, किसी भी टाइम के बारे में, कि ये सेंटेंस किस हवाले से किस वक्त के लिए बोला जा रहा है, तो हमें आइडिया ही नहीं होगा। तो जैसे ये देखिएगा, आई हैव एट राइस, तो ये सेंटेंस गलत है। हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है हैज, हैव, और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो ये जो एट है ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। हमने इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है। तो पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से हम सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस देखिएगा जरा, ये ठीक है क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है ईटन आपके पास। तो हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी। तो अभी हमने ये देखना है कि फर्स्ट फॉर्म से हम सेकंड और थर्ड कब बनाते हैं, और फर्स्ट कब यूज करते हैं, सेकंड कब करते हैं और थर्ड कब यूज करते हैं। यही तो आज हमने बात सीखनी है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ रहिएगा और चीजों को आप बेसिक लेवल से सीखते जाइएगा, ठीक है। अच्छा जी, ओके, व्हाट इज V1? आज हम बात करते हैं अभी V1 के बारे में। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम किसे बोलते हैं? इसको हम जो है ना बेस फॉर्म भी बोलते हैं और प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट डेफिनेट में, सिंपल प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। इसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं। बेस फॉर्म वो होती है जिसमें हमने किसी तरह की कोई एडिशन नहीं की होती है, ठीक है। तो जो सिंपल फॉर्म होती है बेस फॉर्म होती है। V1 इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ओके, पता चल गया हमें ये बेस होती है,
ठीक है। अब इस V1 से हम V2 बनाते हैं और V2 से फिर V3 बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम V1 में कोई चेंज नहीं करते, इसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। अच्छा, ये यूज कब की जाती है? प्रेजेंट सिंपल बनाने के लिए यूज की जाती है, ठीक हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, अभी हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें कोई ऑर्डर वगैरह या रिक्वेस्ट वगैरह जो है ना की जाती है, उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं ओपन द डोर, ठीक है, राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो राइट और ओपन मैंने जो वर्ड बोले हैं सेंटेंसेस में, वो मेरे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थे, बेस फॉर्म थे। अच्छा जी, आफ्टर मॉडल्स, मॉडल वर्ब्स अभी हमने नहीं पढ़े हैं। विल के साथ भी, कैन के साथ भी, कुड के साथ भी, जितने मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, मींस के बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कहा ये प्रेजेंट सिंपल बनाने के लिए हमने कहा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मॉडल वर्ब्स के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, काम जरा आसान ही है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं हम। अब मैंने कुछ जो है ना कुछ फॉर्म्स लिखी हैं, बेस फॉर्म्स लिखी हैं। जैसे ईट है, V1 है मेरे पास, गो है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है जी। राइट है, ठीक है। अच्छा, ही ईट्स बर्गर, ओके। आई गो टू कॉलेज, राइट है, राइट ऑन द बोर्ड हमने बोला था। ही प्लेज क्रिकेट इन दी ग्राउंड, ठीक है। इसी तरह से ये रीड है हमारे पास। तो ये डिफरेंट मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना बेस फॉर्म्स इधर यूज किए हैं, इधर बस एग्जांपल के तौर पर लिखी है, ठीक है। अब इन्हीं को मैंने सेंटेंसेस में यूज किया, जैसे आई ईट राइस डेली, प्रेजेंट जो है ना हमारे पास टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस में हमने यूज कर लिया। अच्छा, दे गो टू स्कूल, अगेन गो आ गया जी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, शी प्लेज क्रिकेट, अब ये थोड़ा सा चेंज है हमारे पास, जब ही आ जाता है या शी आ जाता है या इट आ जाता है या सिंगुलर नाउन जो बड़ा प्यारा सा नाउन होता है, कोई भी नाउन, फरहान है, फरहान आ जाता है, हम एस या ईएस का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये देखिएगा, प्लीज ओपन द डोर, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड कर दी है। अब ये जो मैंने अभी एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस किया, जैसे शी प्लेज क्रिकेट है, ठीक है, V1 प्लस एस है जो हमारे पास, ठीक है। क्या आ जाता है, कोई सिंगुलर नाउन आ जाता है, ही शी इट आ जाता है, तो फिर हम एस या ईएस का इजाफा कर देते हैं। खाली एस लिखा हुआ है मैंने, एस या ईएस या आईईएस का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये नीचे मैंने इसको, इस गोल्डन रूल को लिखा भी है, विद ही शी इट, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, फिर हमारे पास जो V1 होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, स्लाइटली। अब स्लाइटली हम इसे चेंज कर देते हैं, किसमें, एस या ईएस में, बट इट इज स्टिल V1, लेकिन इसे फिर भी हम V1 ही बोलते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, ठीक है, बस बेस फॉर्म में हमने एस या ईएस या आईएस का इजाफा कर देते हैं, बोलते इसे V1 ही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी है। ये ना समझिएगा कि ये एस लगा दिया तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन गया। जैसे ये देखिए, आपने ये वाला काम किया, जैसे बुक है, ठीक है, तो आपने अगर इस पे एस लगा देते तो ये प्लूरल बन जाता है, बुक्स, लेकिन ये नाउन है मेरे बच्चों, हम वर्ब की बात करें, अभी आजकल हम वर्ब पढ़े, ये सिंगुलर से प्लूरल बनता है, ठीक है। तो ये चीजें जरा आपने देखनी है। अगर आप कोई ब्लेंडिंग करते हो किसी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, ही शी इट या सिंगुलर नाउन की वजह से एस या ईएस लगाते हो, फिर भी वो आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहना है, वो कोई फॉर्म ऑफ वर्ब उसकी चेंज नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट चलते। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे V2। अब V2 क्या होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसे हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, उसे हम बेस फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म बोलते थे, V2 को हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। हम पास्ट के बारे में बात करनी होती है तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं। V2 इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पास्ट, जब हमने किसी माजी के बारे में बात करनी होती है तो हम V2 का इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्रेजेंट हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस में यूज किए जाते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास है, इसकी कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिखी हुई हैं। अब जो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डिस्कस की थी प्रीवियस अपनी स्लाइड के अंदर, उसी को मैंने अब सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज करना है। जैसे गो का मेरे पास जो सेकंड फॉर्म है वो वेंट है, ईट की मेरे पास सेकंड फॉर्म एट है, ठीक है। और जो मेरे पास राइट वर्ड था, मैंने उसके लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रोट लिखा और फिर मैंने प्ले को प्लेड बना दिया। अब इन्हीं को सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं। आई होम येस्टरडे, अब येस्टरडे देखो पास्ट की बात करता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गो से रिप्लेस कर दिया वेंट के साथ। दे प्लेड फुटबॉल, ठीक है, तो ये V2 है हमारे पास, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, शी एट एन एप्पल, ठीक है, माजी में उसने खाया, कल खाया, परसों खाया। ही रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा।
कल लिखा, परसों लिखा, 1 साल पहले लिखा, 2 साल पहले लिखा। तो हमने जब भी माजी के बारे में बात करनी होती है तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी होती है, ना कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी होती है, ठीक है। तो ये इजी है, हर एक के साथ हम जो है ना V2 का इस्तेमाल करते हैं, हर सब्जेक्ट के साथ हमें कोई परेशानी नहीं होती। हमने ऐसी है ES कहाँ पे चेंज करना है, ES कहाँ पे चेंज करना है, सबके साथ हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड करनी होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पास्ट पार्टिसिपल। जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है पास्ट पार्टिसिपल। वीडियो को लाइक मेरे बच्चों करते जाना है, ठीक है, शेयर भी करना है दोस्तों के साथ और इसको नोट करते जाइएगा साथ साथ। V3 इज यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब। ये हमेशा हैज, हैव और हैड के साथ इस्तेमाल होते हैं। कभी भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की जो डिग्री है, जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो हैज, हैव और हैड के बगैर नहीं यूज होती। ये बात याद कर ले, हिफ्ज कर ले, इसको कलमे की तरह याद कर ले। अब ये कब यूज किए जाते हैं? जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट बनाने होते हैं हमने, ठीक है, जब पास्ट परफेक्ट बनाने होते हैं या पैसिव वॉइसेस बनाने होते हैं। अभी एक्टिव वॉइसेस की बात करें, जब एक्टिव से पैसिव की तरफ जाना होता है हमने, तो पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करता है। फर्स्ट में नहीं आती है, इसमें सेकंड में नहीं आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए, पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए, या हमने पैसिव जब सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। V3 नेवर कम्स अलोन। क्या मतलब है इस बात का? ये नेवर कम्स अलोन का मतलब है कि ये हमेशा हैज, हैव या हैड में से इसके साथ ही आते हैं, या हैज के साथ आते हैं, या हैड के साथ आते हैं, या हैव के साथ आते हैं। ये अकेले कभी भी यूज नहीं होते। इसका मतलब ये इट नीड्स हेल्पिंग वर्ब। कौन से वाले हेल्पिंग वर्ब? जी शाबाश, मैंने अभी तो बताए हैं, हैज, हैव और हैड के हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं, अकेले कभी भी ये यूज नहीं किए जाते। इनको एग्जांपल्स में डिस्कस करते हैं, जल्दी से कुछ एग्जांपल्स इनकी लिख लेते हैं। अच्छा जी, ये देखिएगा, अब V1 हमने, ये है हमारे पास, और इसकी V3 बनाई हमने। गो की वेंट बनाई थी सेकंड फॉर्म, अब गोन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। राइट की रोड बनाई थी हमने, ठीक है, सेकंड फॉर्म। अब रिटर्न हमारे पास थर्ड फॉर्म है जी। फिर हमारे पास ईट था, हमने एट उसकी सेकंड फॉर्म बनाई। अब ईटन हमारे पास थर्ड फॉर्म है। अब सी है, इसको हम सा सेकंड फॉर्म होती है, और सीन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो ये हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बना ली। जैसे आई हैव ईटन, ठीक है, तो हैव लगा दिया, ईटन फूड, वी की 3 आ गई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है। हैड के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, फिनिश्ड आ गया, तो फिनिश्ड भी हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। नेक्स्ट है हमारे पास गॉन, गो वेंट गॉन, V3 है जी, ठीक है, हैज के साथ। अच्छा, द वर्क इज डन, पैसे बना लिया हमने, इसके साथ हमने ये डन लगाया, तो डू, डिड, डन। डू की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास होती है डन। तो इस तरह से हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के साथ, हैज, हैव, हैड के साथ, या पैसिव में किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो होपफुली आप लोगों को साथ साथ समझ आ रहा होगा। ये आप लोगों को टॉपिक नोट किए बगैर समझ नहीं आने, साथ साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो अब वर्ब्स को जरा हमने ना दो बेसिस पे, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। हम इनको रेगुलर वर्ब भी बोलते हैं और इरेगुलर वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। पहले हम बात करते हैं रेगुलर वर्ब्स की। अब जो रेगुलर वर्ब्स है वो कहते हैं V2 एंड V3 आर फॉर्म्ड बाय ED। अब एक हमारे पास वर्ब है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, उससे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनानी है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनानी है। लेकिन जब भी हमने सेकंड और थर्ड बनानी है V1 में, अगर सिंपली हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ED ऐड कर दें तो हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी बन जाती है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी बन जाती है। तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। क्या कहा मैंने, अगर ये बेस वर्ड है मेरे पास, मैंने ED ऐड कर दी, ये मेरे पास V2 बन गई, और वही वाली फॉर्म जो है ना V3 होगी। तो इससे क्या मुराद है कि इसमें V2, ठीक है जी, एंड V3 ये सेम होती है। ये हमारे पास जो दोनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं ये सेम रहती हैं रेगुलर वर्ब्स में, ठीक है। और ये कैसे बनती है, जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ED की एडिशन कर देते हैं तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो जाती है। जैसे मेरे पास क्लीन वर्ड था, मैंने ED ऐड किया, V2 बन गया, और वही वाला वर्ड मेरे पास V3 बन गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पता चलेगा हम ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। याद करें, मैंने 1 मिनट पहले आप लोगों को बताया कि जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज की जाती है, जबकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यूज करूंगा तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। जब कोई हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में नहीं यूज हुआ वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब जब यही वाला वर्ब जो है ना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, ये थर्ड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये शी वर्कड हार्ड, अब यहाँ पर
हमारे पास ये V2 है, ठीक है। अगर मैं यहां पर ये सेंटेंस बोलता हूं शी हैज वर्कड हार्ड, तो ये सेंटेंस में हमारे पास ये जो वर्ब है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये किसकी वजह से? हैज की वजह से, जबकि ये हमारे पास वही वाला वर्ड था जबकि इसको हमने V2 बोला था, ठीक है। तो जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हैज, हैव और हैड के तौर पे यूज होगी। इसको मैं क्लियर कर देता हूं क्योंकि आगे भी हमने एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। अच्छा जी, अब अगर इसकी एक और एग्जांपल रहती थी दे हैव क्लीन्ड, ये देखिएगा जरा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ठीक है, दे हैव क्लीन्ड। अब ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये V3 है, ठीक है। ये हमारे पास V2 था। अब जब हेल्पिंग वर्ब के साथ आ गई हैज, हैव और हैड के साथ आ जाएगी, हम इसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है जी कुछ और एग्जांपल्स भी मजीद, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम सेकंड जो है ना इसकी कैटेगरी को डिस्कस करेंगे जिसको हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। तो इरेगुलर वर्ब्स कौन से? V2 एंड V3 चेंज कंप्लीटली। जब सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास बिल्कुल कंप्लीटली चेंज होगी उसे हम इरेगुलर वर्ब्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे गो है और उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास वेंट है, जबकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास गॉन है। उसमें क्या था, सेकंड और थर्ड हमारे पास सेम होती थी। जब सेकंड और थर्ड चेंज होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? इरेगुलर। जैसे ईट, एट और ईटन है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स हैं। जैसे राइट है, उसके बाद सेकंड फॉर्म हमारे पास रॉट है और थर्ड कंप्लीटली चेंज है वो रिटन है, ठीक है। जैसे ही वेंट टू द मार्केट, ओके, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास यूज हुई है सेंटेंस में, ठीक है। जबकि यहाँ पर ही हैज गॉन टू द मार्केट, यहाँ पर हमारे पास ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैज भी लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें हैज ने बताया कि मैं ये अपने साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ले रहा हूँ, ये गॉन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है जी। तो रेगुलर और इरेगुलर में हमें इजी सा जो है ना ये जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया। कुछ हमने कॉमन मिस्टेक्स जो कि डेली लाइफ में हम करते हैं वो वाले लिखता हूँ। जैसे आई हैव एट फूड है, हैव के साथ हम क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, यहाँ पे सेकंड है तो आई हैव ईटन है जी, ये V3 आ गया, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। शी हैज वेंट, वेंट हमारे पास ये V2 यूज हुई है इसलिए ये गलत है। यहाँ पर आएगा गॉन, हमारे पास ये गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ही डिड नॉट वेंट, जब डिड आ जाता है याद रखिएगा नेगेटिव बनाते हैं तो डिड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना होता है क्योंकि ये डू की सेकंड फॉर्म ही है डिड हमारे पास, ठीक है। तो ही डिड नॉट गो आएगा, डिड के साथ हमेशा गो आता है। आई एम रोट अ लेटर, नहीं जी, ठीक है, एम तो नहीं आएगा, तो आई एम राइटिंग अ लेटर आएगा, ओके। या आई रोट आ लेटर, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस आपस में ये ठीक हो सकते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर और आई रोट अ लेटर। आई एम रोट अ लेटर नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, फटाफट जरा इसको क्लियर करते हैं और कुछ मजीद जो है ना हम एग्जांपल देखते हैं। V1 ऑफ रिटर्न, अच्छा, जो रिटर्न वर्ड है हमारे पास ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है जी? राइट होती है, ठीक है। शी हैज, अब डू हर वर्क है तो यहाँ पे क्या आएगा? डन आएगा। डू की थर्ड फॉर्म हमारे पास डन आती है, ठीक है। आई डैश हिम यस्टरडे, अब ये पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट हमारे पास जो सी है उसको हम जो है ना सा में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये सा है हमारे पास और ये डन था। V2 ऑफ गो, गो की हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है जी? वेंट होती है, ठीक है। सोच रहा था ये मैं आप लोगों को काम करने के लिए दे दूं कि आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने इनके आंसर लिख दिए हैं क्योंकि मैंने आपको होमवर्क देना है। आगे जाके हम होमवर्क को डिस्कस करते हैं। तो होमवर्क हमारे पास है, ये है कि लर्न V1 V2 V3 ऑफ कॉमन वर्ब्स। आप कोई भी बुक पकड़े उसमें से कोई 20 सेंटेंसेस देखें, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को अंडरलाइन करें और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। और V2 को भी यूज करें, पास्ट फॉर्म को यूज करें, 5 सेंटेंसेस बनाएं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हैज, हैव, हैड या किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ पैसे बना के 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। इन 5 सेंटेंसेस को आप एक एक दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में भी बताएं और क्वेश्चन पूछे। जो चीज नहीं समझ आ रही है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज नहीं समझ आती पूछ लिया करे, ठीक है। और अपना ख्याल भी रखना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, उनका भी भला करना है, अपना भी भला करना है, नोट भी करना है नोटबुक पे
और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपना बहुत सा ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच।